दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर आपसे मिलते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। मैं महावीर सारंग, स्टार रूबी और कोर लीडर हूँ आरसीएम बिजनेस में। आपका जो प्यार और सम्मान मिल रहा है पूरे हिंदुस्तान से, मज़ा आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में जो पिछला वीडियो है इसमें बहुत सारे लोगों ने कोर स्टेप्स के बारे में मेरे से सवाल किया है। तो आज हम बात करेंगे आरसीएम बिजनेस के महत्वपूर्ण 8 कोर स्टेप्स की। क्या है ये कोर स्टेप्स और क्यों कोर स्टेप्स का पालन करना जरूरी होते हैं, कौन कौन से कोर स्टेप्स है। मैं आपको एक विशेष बात बताना चाहता हूं सर। आरसीएम बिजनेस में 17 साल का मेरा अनुभव है सर। बड़ी सक्सेस पे जाना है तो इसका एक ही सिद्धांत है सर कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में उसके टॉप लेवल पे अगर आपको जाना है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की कोर टीम का हिस्सा बन जाइए, उस ऑर्गेनाइजेशन की कोर लीडर्स में शामिल हो जाइए, उस ऑर्गेनाइजेशन के कोर सिद्धांतों के पालन करने वाले आप सबसे मजबूत दावेदार बन जाइए। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो आर्मी का है उसमें अपने कोर रूल्स होते हैं, चाहे वो रेलवे के है उसमें अपने कोर रूल्स होते हैं, चाहे वो मेडिकल के है उसमें अपने कोर रूल्स होते हैं, चाहे वो स्कूल्स होते हैं उसमें अपने कोर रूल्स होते हैं, एयरलाइंस में अपने कोर रूल्स होते हैं, रेलवे स्टेशन के अपने कोर रूल्स होते हैं, बसों के अपने कोर रूल्स होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के अपने कोर सिद्धांत होते हैं, कोर रूल्स होते हैं। ठीक वैसे ही आरसीएम बिजनेस के कोर रूल्स है, कोर सिद्धांत है, कोर स्टेप्स है। उन स्टेप्स का अगर कोई व्यक्ति लगातार पालन करेगा तो सक्सेस की 100% गारंटी है सर। आज हम बात करेंगे सर कौन से वो कोर स्टेप्स है जिसका पालन करके कोई भी इंसान जीरो से हीरो बन सकता है। एक इंसान है, एक आर्मी का जवान है, वो बॉर्डर पे खड़ा है, गलती से रात को बॉर्डर क्रॉस हो गया, बीच में माइन से लगी हुई है, अब उसको वापस आना है हिंदुस्तान में पाकिस्तान से। उसके पास 2 विकल्प है, या तो वो तुक्के से भागता हुआ निकले, अगर माइंस पे पैर पड़ गया तो वो उड़ जाएगा। और दूसरा सिद्धांत है कि जहां जहां वो कदम रख के आया उन कदमों में रख के अगर वो वापस जाए तो जिंदा वापस ला सकता है। मैं आपको उन कोर स्टेप्स की आज बात करने वाला हूं जिन कोर स्टेप्स को हिंदुस्तान का कोई भी इंसान पालन करके आरसीएम बिजनेस की बड़ी सक्सेस पे गया है। आइए चर्चा करते हैं वो कौन से कोर सिद्धांत है। मेरी गारंटी है इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इन कोर स्टेप्स का पालन करिए, कोर बनिए, कोर बनाइए। आपकी टीम जब कोर पे आएगी ना तब आपका बिजनेस बड़ी बूम की तरफ जाएगा, बड़ी ऊंचाई की तरफ जाएगा। कोई भी बड़ी बिल्डिंग बनती है ना, पहले बीम तैयार किए जाते हैं, पहले कोर तैयार किया जाता है जिसपे बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार होता है। तो ये कोर स्टेप आपको नेशनल लीडर बनाएगा, ये कोर स्टेप आपको बड़े बिजनेस का आधार तैयार करेगा, ये कोर स्टेप आपके अंदर एक्साइटमेंट लाएगा, ये कोर स्टेप आपके बिजनेस की नींव मजबूत करेगा। तो आइए चर्चा करते हैं कौन से वो 8 कोर स्टेप्स है जिनका आरसीएम बिजनेस में लगातार पालन करने से आप इसके टॉप अर्नर बन सकते हैं, टॉप अचीवर बन सकते हैं, टॉप लेवल पे जा सकते हैं। सिद्धांत नंबर 1, अपने लक्ष्य निर्धारित करें, सेट योर गोल। इसमें मैंने एक वीडियो भी दिया है। देखिए आरसीएम बिजनेस में जब तक आपका गोल नहीं तब तक आपका रोल नहीं। सबसे पहला काम आपने क्यों बिजनेस को ज्वाइन किया, अपने कोर स्टेप्स के अंदर अपना गोल बनाइए। किस लिए आप आरसीएम बिजनेस में आए हैं, क्यों कर रहे हैं आप आरसीएम बिजनेस को, अपना गोल निर्धारित करें सर। एक मैंने वीडियो भी दिया था आपको, पीएमएफ, प्राइमरी मोटिवेशनल फैक्टर। 15 ऐसे कारण बताए थे जिनको करते हैं लोग नेटवर्क मार्केटिंग में आने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग को ज्वाइन उन कारणों को करने के लिए, अचीव करने के लिए करते हैं। आप उस वीडियो को ध्यान से देखिए, उसमें से कोई डिसाइड करिए कि आपने आरसीएम बिजनेस को क्यों ज्वाइन किया है, आपका क्या गोल है, क्या ड्रीम है, कौन से लक्ष्य को अचीव करना चाहते हैं, कौन सी चीज पे आप जाना चाहते हैं। उनमें से किसी भी पीएमएफ में से 15 में से कोई अपने नियम को पकड़िए, अपनी डायरी में लिखिए, अपना गोल चार्ट बनाइए और गोल्स बनाइए। पहला नियम है आरसीएम बिजनेस का, पहला कोर स्टेप है कि आप अपना सेट योर गोल, अपना गोल निर्धारित करें और फिर गोल के पीछे पूरी एनर्जी के साथ लग जाइए, पूरी आत्मा के साथ लग जाइए। शरीर की जितनी एनर्जी बनती है उस गोल पे अपने आप को फोकस कर लीजिए। सूर्य की चंद किरणों को अगर इकट्ठा किया जाए एक कांच पे, नीचे आग पैदा की जा सकती है दोस्त। मानव शरीर की सारी कोशिकाओं के, सारी तंतुओं की सारी एनर्जी को अपनी गोल पे फोकस कर दिया जाए, मेरी गारंटी है दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको गोल अचीव करने से रोक पाए। पहला कोर स्टेप है सर, सेट योर गोल, अपने लक्ष्य निर्धारित करें। कोर स्टेप का रूल नंबर 2, सिद्धांत नंबर 2, हर सप्ताह कम से कम 5 प्लान शो करिए। नियम है सर आरसीएम बिजनेस में, जिंदगी की हर क्षेत्र में बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए आपको अपनी टीम का साइज बढ़ाना पड़ेगा। साइज बढ़ाने का सिंपल एक तरीका है सर, 5 प्लान एक सप्ताह में कम से कम आप जरूर दिखाइए। मेरा तो सिद्धांत है सर, कोशिश करिए कि हर दिन एक प्लान हो। पेड़ पौधे रोज बढ़ते हैं, बाल रोज बढ़ते हैं, उम्र रोज बढ़ती है, नाखून रोज बढ़ते हैं। जिस भी काम में आप महारत हासिल करना चाहते हो ना सर, उसे रोज करना शुरू कर दीजिए। 1 प्लान ए डे शुरू कर दीजिए। मिनिमम कोशिश करिए कि सप्ताह में आपके 5 प्लान हो। कोर का दूसरा सिद्धांत है, दूसरा स्टेप है, 5 प्लान सप्ताह में दिखाना कंपलसरी है सर। पहले प्लान दिखाइए, बाद में शाम का खाना खाइए। अगर आपने ऐसा नियम बना दिया तो मेरी गारंटी है आपका बिजनेस का मॉड्यूल तैयार होने लगेगा, स्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू होगा। रूल नंबर 3, हर माह 5000 बीवी मिनिमम से मिनिमम रिटेलिंग करिए। देखिए आरसीएम बिजनेस में बड़ी सक्सेस पे जाना है, डायमंड क्लब करना कंपलसरी कर दीजिए सर।
अगर मुझे आम चाहिए तो मुझे आम का पेड़ लगाना पड़ेगा, अगर मुझे पपीता चाहिए तो पपीता का पेड़ लगाना पड़ेगा, अगर मुझे टमाटर चाहिए तो टमाटर का बीज लगाना पड़ेगा। ठीक वैसे ही अगर मैं आरसीएम बिजनेस में डायमंड के लेवल पे जाना चाहता हूं तो मुझे डायमंड क्लब में एंट्री करनी चाहिए। डायमंड क्लब की मिनिमम 5000 बीवी तो आपको करना ही चाहिए। आप सुपर डायमंड भी कर सकते हैं, आप स्टार डायमंड भी कर सकते हैं, पर डायमंड क्लब करना तो कंपलसरी है। रूल नंबर 3, स्टेप नंबर 3, मिनिमम 5000 बीवी करना स्टार्ट कर दीजिए, डायमंड क्लब में यूज करिए और रिटेल करिए। नंबर 4, स्टेप नंबर 4, ऑडियो सुने, वीडियो देखें, 30 मिनट रोजाना PMA पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें पढ़ें, वीडियो वो देखें, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, या कोई लिटरेचर पढ़ें या कोई कैसेट सुने, 30 मिनट रेगुलर। रूल नंबर 4, 8 कोर स्टेप का रूल नंबर 4 क्या बोलता है कि रेगुलर आपको 30 मिनट अपने दिमाग को पॉजिटिव खुराक देनी चाहिए। जिस तरह से मोबाइल की बैटरी जिस चार्ज होने पे उसको चार्ज पे लगाते हैं, ठीक वैसे ही जब हम दैनिक यूज में काम करते हैं, दैनिक जीवन में अपने आरसीएम बिजनेस में फील्डिंग करते हैं ना, हमें बहुत सारे पॉजिटिव और नेगेटिव लोग मिलते हैं, हमारी ब्रेन की पावर को भी कम कर देते हैं, मोटिवेशन की लेवल को भी कम कर देते हैं। रोजाना 30 मिनट आप करोगे, वापस अप हो जाओगे, वापस अप होकर फील्ड में निकलोगे तो आपका प्रभाव अलग रहेगा, बात करने का तरीका अलग रहेगा, बॉडी का स्ट्रक्चर अलग रहेगा, बॉडी का पोस्चर अलग रहेगा, बातचीत का लेवल अलग रहेगा। तो नियम नंबर 4 क्या बोलता है सर? रोजाना 30 मिनट अपनी बॉडी को, अपनी मस्तिष्क को PM में खुराक दीजिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की खुराक दीजिए, जिससे आप रेगुलर फुल एक्साइटमेंट के साथ बिजनेस को कर पाएं। नियम नंबर 5, हर माह कम से कम 1 कोर का सेमिनार अटेंड करिए। देखिए ये जो बॉडी है ना सर, मानव मस्तिष्क पॉजिटिव और नेगेटिव होता रहता है सर, इसको रेगुलर खुराक देनी। जिस तरह से पेट के अंदर भूख लगती है, अपने को खाने की खुराक मांगता है, ठीक वैसे ही MLM और नेटवर्क मार्केटिंग में एजुकेशन की खुराक लगती है सर। हर महीने नियम बना लीजिए, कोर के ऑल ओवर इंडिया में जो प्रोग्राम होते हैं, 1 सेमिनार हर महीने अटेंड करना, ये 5वां कोर स्टेप है। आप नियम बना लीजिए कि 1 सेमिनार मुझे हर महीने अटेंड करना है, चाहे आंधी आए तूफान आ जाए, आपके जीवन की आदत में यह शामिल हो जाना चाहिए। 5वां कोर स्टेप क्या है? मिनिमम हर महीने 1 बड़ा सेमिनार आप अटेंड करेंगे, कोर का जो प्रोग्राम जहां पे हो रहा है। नियम नंबर 6 क्या बोलता है? महीने के शुरुआत में आपकी आगे बढ़ने वाली एक्टिव और इफेक्टिव अपलाइन से काउंसलिंग करिए। नियम है सर, जो भी आप काम करना चाहते हो ना सर, वो 2 तरीके से होगा, पहला प्लानिंग होगा, बाद में एक्शन होगा। आपकी जो भी अपलाइन है, जिसको भी आप अपना रोल मॉडल मानते हो, जो भी आपके नियरेस्ट है, डियरेस्ट है, जहां पे इजी अप्रोच है, जिससे आप रोजाना आसानी से मिल सकते हो, कोशिश करें महीने की शुरुआत में 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच में आपकी जो भी एक्टिव, इफेक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन है, उसके पास बैठ के अपने बिजनेस को प्लान करिए, काउंसलिंग करिए, एक्टिव अपलाइन के साथ प्लग हो जाइए। हर महीने नियम बना लीजिए। 6ठा कोर स्टेप क्या है कि काउंसलिंग मस्ट है सर। देखिए काउंसलिंग ही वो चीज है जो आपके अंदर बिलीव लेवल को बढ़ाएगी। काउंसलिंग ही वो लेवल है जो कहां गलतियां कर रहे हो आपकी अपलाइन दूर करती जाएगी और आपकी जो पावर है उसको इंप्रूवमेंट करती जाएगी। काउंसलिंग ही वो चीज है जो आपको एनालाइज करने का मौका देगी, आपके डाटा को रिज्यूम करने का मौका मिलेगा, डाटा को चेक करने का मौका मिलेगा कि आप आगे बढ़ रहे हो कि पीछे आ रहे हो, कौन सी चीजें आपको आगे बढ़ा रही है, कौन सी चीजें पीछे बढ़ा रही है। हर महीने आप अपनी अपलाइन के साथ बैठोगे। काउंसलिंग मस्ट है सर। किसी भी एक अपलाइन को पकड़िए जो एक्टिव है, इफेक्टिव है, बिजनेस में ग्रोविंग है, रेगुलर फील्डिंग करती है, उस एक्टिव अपलाइन के पास बैठ के हर महीने नियम बनाइए। 1 तारीख से 5 तारीख के बीच में काउंसलिंग जरूर करिए। कोर स्टेप का स्टेप नंबर 6 और स्टेप नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है सर। जवाबदेही बनिए और कंटिन्यूटी में बिजनेस करिए। अकाउंटेबल बनिए और कंटिन्यूटी में बिजनेस करिए। जवाबदेही बने और लगातार प्रयास करें सर, बीच में रोकिए मत सर। ये जो बिजनेस है ना, जितनी भी एजुकेशन आप MLM की लेोगे उसमें एक चीज कॉमन रूप से आपको मिलेगी, इसको लगातार करिए सर। जब तक लगातार नहीं करेंगे ना तो वो रिंदम नहीं आएगा, आपकी बातचीत का वो लेवल नहीं आएगा, वो शार्पनेस नहीं आएगी, वो तेजी नहीं आएगी, वो धार नहीं आएगी। देखिए ये जो बिजनेस है ना, पहाड़ पे साइकिल चलाने जैसा है। 5 से 7 साल साइकिल के पेडल मारते हुए पहाड़ पे चढ़ाना है। 5 से 7 साल पहाड़ पे चढ़ने का टाइम होता है, उसके बाद अगली 7 पीढ़ियों तक ये बिजनेस नीचे उतरने का होता है। 7 साल तक बीच में साइकिल के पेडल नहीं रोकने हैं सर। अगर आप साइकिल चला रहे हो, पहाड़ पे चढ़ रहे हो और आपने पेडल रोक दिए तो साइकिल वहां खड़ी नहीं रहेगी सर। जितनी तेजी से ऊपर जा रही थी उससे 3 गुना तेजी से नीचे आएगी सर। इसलिए नियम है सर, आरसीएम बिजनेस का 7वां स्टेप यही बोलता है लगातार प्रयास करें। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं 2 महीने एक्टिव हो गए, 2 महीने नेगेटिव हो गए, रह गए, 5 दिन पॉजिटिव रहे, 10 दिन नेगेटिव हो गए, 10 दिन प्रयास किया, 5 दिन वेट किया। ऐसे कुछ भी नहीं होता सर, लगातार प्रयास करना होता है। जिस तरह से एक बीज को जमीन में बो दिया जाता है, लगातार उस पर पानी डाला जाता है, उसकी देखभाल की जाती है, तो वो बीज जमीन से अपने आप अंकुरित हो जाता है। ठीक नेटवर्क मार्केटिंग वैसा ही काम है सर।
आप 5 से 7 साल अपने आप को इस सिस्टम को समर्पित कर दीजिए। अपनी अपलाइन के प्रति अकाउंटेबल रहिए, सिस्टम के प्रति अकाउंटेबल रहिए, जिम्मेवारी लीजिए और लगातार प्रयास करिए सर। नियम नंबर 8, कोर स्टेप का 8वां स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मेरी नजर से अगर देखें तो ये स्टेप आपको आरसीएम बिजनेस में बड़े लेवल पे लेके जाता है सर। इस स्टेप के बगैर कुछ भी नहीं है आरसीएम बिजनेस में। उसे LTD भी कहते हैं, लर्न टीच एंड डुप्लीकेट भी कहते हैं। 8वां स्टेप क्या बोलता है? सीखें, सिखाएं और डुप्लीकेट बनाएं। देखिए ये जो बिजनेस है ना, इंजॉय का बिजनेस है, आनंद का बिजनेस है, लेकिन उस लेवल पे जाने से पहले आपको लर्न करना पड़ेगा सर। जितनी बड़ी लर्निंग होगी उतनी बड़ी आपकी लाइफ में अर्निंग होगी। लर्निंग शुरू, अर्निंग शुरू, लर्निंग बंद, अर्निंग भी बंद। जब तक लर्न नहीं करोगे तब तक टीच नहीं कर पाओगे दोस्त, और जब तक टीम को टीच नहीं कर पाओगे तब तक टीम आपको डुप्लीकेट नहीं कर पाएगी, और जब तक टीम डुप्लीकेट नहीं करेगी तब तक आप कभी फाइनेंशियली फ्री नहीं होंगे। आपको लगातार वर्क करना पड़ेगा। इसीलिए मैं कहता हूं सर 8वां जो कोर स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मस्ट है सर। लर्न टीच एंड डुप्लीकेट के सिद्धांत को बिजनेस में अप्लाई करिए सर। चेक करिए अपने आप को सर कि क्या मैं पिछले महीने जो सीखा इस महीने मेरी नॉलेज इंप्रूवमेंट है, पिछले दिन जो मैंने सीखा आज मेरी क्या नॉलेज इंप्रूवमेंट है। रोज बुक पढ़िए, रोज टीच करिए, है ना, रोज सिखाइए, रोज सीखिए। जब ये रोजाना करना शुरू कर दोगे तो लोग आपको डुप्लीकेट करेंगे, और जितने ज्यादा लोग आपको डुप्लीकेट करेंगे मजा आएगा बिजनेस करने का सर। 17 साल का मेरा अनुभव ये कहता है सर, शुरुआत के 5 से 7 साल मैंने आरसीएम बिजनेस में अपने आप को झोंक दिया सर, लर्निंग मोड में आ गया सर। कुछ भी बोले मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया, अर्निंग को फोकस नहीं किया। शुरुआत के 5 से 7 साल मैंने एक ही चीज को फोकस किया, लर्न मोर देन अर्न मोर, लर्न मोर देन अर्न मोर, लर्न मोर देन अर्न मोर। जीवन 2 पार्टों में चलता है सर, जीवन के पहले 40 साल, जीवन के बाद के 40 साल। जीवन के पहले 40 साल में जो लोग लर्निंग को फोकस करते हैं, जीवन के लास्ट वाले 40 साल में उनको अर्निंग की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है सर। और जीवन के पहले 40 साल में जो केवल अर्निंग को फोकस करते हैं, लर्निंग पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, जीवन के 40 साल लास्ट वाले बड़े दुख में बीतते हैं सर। इसलिए इंपॉर्टेंट है सर, नेटवर्क मार्केटिंग जैसा प्लेटफॉर्म मिला है और उसमें भी आरसीएम जैसा सिस्टम मिला है। मानव जन्म भाग्य से मिलता है दोस्त, आरसीएम बिजनेस सौभाग्यशाली लोगों को मिलता है। मैं गर्व फील करता हूं सर कि मैं आरसीएम बिजनेस का स्टूडेंट हूं। मैं इस बात पे गर्व फील करता हूं कि मैं आरसीएम के ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हूं। इससे भी मैं बड़ी गर्व की भावना रखता हूं सर कि आरसीएम बिजनेस हिंदुस्तान का पहला ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो हिंदुस्तान में कैरियर अपॉर्चुनिटी जनरेट करता है। आपसे मिलते हुए मुझे बहुत मजा आ रहा है। अगर मेरी बातचीत आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और कमेंट बॉक्स में जाके जो आप कमेंट करते हो उससे हमें मदद मिलती है आपसे बातचीत करने में। जरूर लिखिएगा, अच्छा लगे तब भी, बुरा लगे तब भी। जितने ज्यादा आप कमेंट करते जाएंगे उतनी ज्यादा हम परफेक्ट होते जाएंगे, और जितने ज्यादा हम परफेक्ट होते जाएंगे, हम वादा करते हैं 2019 में हिंदुस्तान की हर कोने में हम आरसीएम की नॉलेज पहुंचाएंगे। मेरे बाबूजी कहते हैं किसी को दान देना वन टाइम मदद है, किसी को धंधा देना लाइफ टाइम मदद है। हम कोशिश करेंगे आरसीएम बिजनेस में बहुत सारी ऐसी अपलाइनें हैं जो डाउनलाइन तक नहीं पहुंच पाती, बहुत सारी डाउनलाइन ऐसी है जो अपलाइन के संपर्क में नहीं रह पाती। हम जहां कंपनी का सिस्टम भी काम नहीं करता, डिजिटल मार्केटिंग का जमाना है सर। इस डिजिटल मार्केटिंग से हम वादा करते हैं हिंदुस्तान के हर उस आखिरी व्यक्ति तक हम पहुंचेंगे। 17 साल में जो आरसीएम बिजनेस ने हमें दिया है, हम कोशिश करेंगे अपना दिल खोल के जो भी हमने सीखा है आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। हमारा उद्देश्य है हर आदमी इसमें शामिल हो, हर आदमी पैसा कमाए, वो खुश रहे, वो आनंद से जीवन व्यतीत करे और गर्व की भावना के साथ आरसीएम बिजनेस को करें। इसी के साथ आपसे मिलते हुए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। खुश रहें, एक्टिव रहें, मोटिवेटेड रहें, भविष्य के प्रति आशावांत रहें और मिलकर एक नए हिंदुस्तान का निर्माण करते हैं। जय आरसीएम, नमस्कार।